हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, बात करें यूएनएससी की तो भारत के पास रसिया ऐसे दोस्त है जिसने यूएनएससी में भारत के तिरंगे की शान को कभी कम नहीं होने दिया। रसिया ने तो अब तक 6 बार भारत का यूएनएससी में साथ देने के लिए वीटो पावर तक का यूज किया है, जो वर्ल्ड में शायद ही कोई एक अपने दोस्त को बचाने के लिए करे, वो भी यूएनएससी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे। फ्रांस भी भारत का एक अच्छा दोस्त है जिसने यूएनएससी में भारत के लिए कश्मीर मुद्दों से लेकर भारत के परमानेंट मेंबर बनने के सपोर्ट में हमेशा वोट दिया है। लेकिन हमारे पास एक पड़ोसी चाइना भी है जिसने हमेशा हमें परेशान किया यूएनएससी में। दोस्तों, बात करें चाइना जैसे दुश्मन की जिसने भारत का यूएनएससी में कभी साथ तो नहीं दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी बैंकरप्ट पाकिस्तान का साथ जरूर दिया है, वो भी अपने वीटो पावर का यूज कर भारत के खिलाफ। भारत के संसद भवन पर अटैक करने वाला और पुलवामा अटैक का जिम्मेदार मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनने के खिलाफ वीटो पावर का यूज कर पाकिस्तान का साथ दिया। दोस्तों, भारत के पास यूएनएससी में चाइना ऐसे दुश्मन भी है तो रसिया और फ्रांस जैसे दोस्त भी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो सारे मुद्दों को देखेंगे जब रसिया और फ्रांस ने भारत का यूएनएससी में साथ दिया है और चाइना जैसे दुश्मन ने भारत के खिलाफ यूएनएससी में वीटो पावर का यूज किया है। रसिया की बात की जाए तो रसिया ने अब तक ना जाने कितनी बार यूएनएससी में भारत का साथ दिया है। वीटो पावर की बात करें तो रसिया ने टोटल 6 बार भारत के लिए यूएनएससी में वीटो पावर का यूज किया है। पहली बार भारत के कश्मीर इशू पे 1957 में अमेरिका ने जब यूएनएससी में प्रस्ताव लाया, उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पे अपनी फोर्स को तैनात करनी चाहिए। तब तत्कालीन सोवियत संघ ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। फिर 1961 में फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ संयुक्त प्रस्ताव लाया, जिसमें गोवा और दमन एंड दीव में भारत द्वारा सैन्य बलों का इस्तेमाल पे आपत्ति जताई गई। तब भी रसिया ने वीटो पावर का यूज कर भारत का साथ दिया। फिर 1962 में अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि दोनों सरकार ऐसा माहौल बनाए ताकि बातचीत के जरिए समझौते तक पहुंचा जा सके। यूएसएसआर ने फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगा दी और भारत का साथ दिया। 1971 में अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध विराम लगाने की मांग की गई, जिसके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस की वीटो पावर का स्वागत किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में वाजपेयी ने कहा, मौजूदा संकट में जो साथ देगा वही हमारा सच्चा दोस्त है। फिर 14 दिसंबर 1971 में अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों में युद्ध विराम और सेनाओं को अपने अपने इलाकों में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। यूएसएसआर ने प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। पोलैंड ने भी प्रस्ताव के विरोध में वीटो पावर का यूज किया था, जबकि फ्रांस और यूके ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। इस तरह सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ लाए गए 6 प्रस्तावों के खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ ताकतवर देशों ने तटस्थता भी बरती, लेकिन अमेरिका हर मौके पे भारत का विरोध करता रहा। 1971 में भारत के खिलाफ 2 बार प्रस्ताव लाए गए। तब फ्रांस और यूके ने वोटिंग में भाग नहीं लेकर तटस्थता की स्थिति अपना ली, लेकिन अमेरिका तब भी भारत का विरोध करता रहा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी भारत का एक अच्छा दोस्त है। कश्मीर इशू में भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। बात हो भारत का यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की, तब भी फ्रांस ने भारत का यूएनएससी में खुलकर समर्थन दिया है। लेकिन चाइना के विरोध के कारण भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया। भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कैसे बन सकता है, ये एक अलग मुद्दा है और इस पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जो आप चैनल पे मेरे जाकर देख सकते हो। बात हो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स की बिडिंग की, तब भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया था। भारत जो कि एमटीसीआर का परमानेंट मेंबर बन चुका है, उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है। एमटीसीआर का मतलब होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसके कारण अब भारत मिसाइल को 300 किलोमीटर के रेंज से ज्यादा खरीद भी सकता है और उससे ज्यादा यूज भी कर सकता है। बात करें हमारे दुश्मन चाइना की, तो चाइना ने यूएनएससी में काफी बार भारत के खिलाफ वीटो पावर का यूज किया है। 2001 में भारत की संसद भवन पे जो हमला हुआ था, उसका जिम्मेदार मसूद अजहर, जो लीडर है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद का, जब यूएनएससी में उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव आया, तो चाइना ने अपने वीटो पावर का यूज करके मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट बनने पे रोक लगा दिया। ये डिसीजन चाइना ने जानबूझकर पाकिस्तान के सपोर्ट में लिया। पाकिस्तान ने तो आतंकवाद को शुरू से शरण दिया है
और यही बढ़ावा देने के कारण आज पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि वहां के लोग खुद भी सेफ नहीं है। बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो चाइना ने डायरेक्ट वीटो का यूज तो नहीं किया, लेकिन चाइना ने भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के संबंधित अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं या समाधानों में बाधा डालने के लिए अपने डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस का यूज किया है। एनएसजी की बात करें तो एनएसजी का मतलब होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, जिसका काम न्यूक्लियर ट्रेड्स का है। एनएसजी का मेंबर बनने के लिए भारत ने बिड किया था यूएनएससी में, लेकिन चाइना के अपोज करने के कारण भारत एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया, जिस कारण भारत को न्यूक्लियर एम्बिशंस और परमाणु टेक्नोलॉजी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात करें तिब्बत इशू की, तो चीन ने तिब्बत से संबंधित यूएनएससी में किसी भी प्रस्ताव या चर्चा को रोकने के लिए अपने वीटो पावर का यूज किया है। यह क्षेत्र मानव अधिकार संगठनों के लिए चिंता का विषय रहा है। भारत ने दलाई लामा सहित निर्वासित तिब्बती सरकार की मेजबानी की है। इस मुद्दे ने भारत चीन संबंध को तनावपूर्ण बना दिया है। लेकिन अगर भारत का यूएनएससी में विरोध करने वाला चाइना जैसा दुश्मन है, तो भारत के पास रसिया और फ्रांस जैसा दोस्त भी है, जिसने भारत की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटा। दोस्तों, अब चाह कर भी अमेरिका जैसे कंट्री भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब पूरी दुनिया को समझ आ चुका है भारत का इंपॉर्टेंस। भारत दुनिया का भी 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले 10 सालों के अंदर तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। दुनिया के लिए भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पे उभर कर आ रहा है, तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे अगर भारतीय बाजारों का फायदा उठाना चाहते हो तो। अभी भारत G20 को होस्ट करके पूरी दुनिया को दिखा चुका है। भारत अब वर्ल्ड लीडिंग कंट्री के तौर पे दुनिया को लीड करने के लिए रेडी हो चुका है। अब समय वो दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।